आज का मंडे नाइट रॉ शुरू हुआ एक थप्पड़ के साथ। हुआ कुछ यूं कि लोगन पॉल आए और इन्होंने सबसे पहले आके कैनेडियन क्राउड की वर्बल बैंड बजाई। जवाब में कैनेडियन क्राउड ने भी चैट्स के थ्रू इनको गालियां दी। लोगन पॉल ने फिर बोला कि मैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच विन करके रेसलमेनिया 41 को हेडलाइन करूंगा, और फिर लोगन पॉल को इंटरप्ट किया सीएम पंक ने। सीएम पंक के आते ही लोगन पॉल ने इनको बोला कि शायद तुम भी इस क्राउड की तरह मुझसे जेलस हो, क्योंकि मैं आउटसाइड डब्ल्यूडब्ल्यूई कामयाब रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास फेलियर्स की एक सीरीज है। तुमने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न किया था तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिटर्न था, लेकिन वक्त गुजरता गया और अब ये सब ठंडा पड़ चुका है। अब तुम भी इन आम लोगों की तरह हो। सीएम पंक ने फिर कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस एलिमिनेशन चैम्बर मैच को विन करके रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स के साथ दो हाथ करूंगा फॉर द वर्ल्ड टाइटल। और यही सच है। सीएम पंक ये कहते हुए लोगन पॉल के बहुत करीब आ गए थे और लोगन पॉल ने फिर एक थप्पड़ मारा सीएम पंक के फेस के ऊपर और ये फौरी रिंग से भाग गए। सीएम पंक को ये थप्पड़ इतना जोर से पड़ा कि इनके मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। सीएम पंक ने फिर लोगन पॉल को बोला कि भाग जाओ, जितना भाग सकते हो। इस सैटरडे को तुम नहीं भाग सकते, क्योंकि तुम मेरे साथ एलिमिनेशन चैम्बर केज के अंदर कैद हो गए। फिर मेरे हाथ और तुम्हारा गिरेबान होगा और तब तुम्हें समझ आएगी कि ये सारे फैंस मेरे नाम के चैंट्स क्यों लगाते हैं। इसके बाद हुआ ट्रिपल थ्रेट मैच, पेंटा वर्सेस पीट डन वर्सेस लुडविग काइजर। और काइजर ने इस मैच में सही दिमाग का इस्तेमाल किया जब पेंटा ने पीट डन को अपना मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाया और लुडविग काइजर ने आके पेंटा को पूरी रिंग से बाहर फेंक दिया और फिर अपना फिनिशिंग मूव लगा के पीट डन को 3 पिनफॉल्स के साथ बीट कर दिया। फिर द न्यू डे का मैच आया एलडब्ल्यूओ के साथ और न्यू डे ने एलडब्ल्यूओ को बीट कर दिया। इस मैच को विन करने के बाद एलडब्ल्यूओ के ऊपर न्यू डे ने अटैक शुरू कर दिया और फिर रेस्क्यू करने आए ड्रैगन ली, लेकिन द न्यू डे ने ड्रैगन ली की भी बैंड बजा दी। इसके बाद आए वर्ल्ड चैंपियन गुंथर और गुंथर ने आकर बोला कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियन हूं। लेकिन जब मैंने जे उसो को रॉयल रंबल मैच विन करते देखा तो मैं गुस्से में आ गया था कि मैं इस मिड कार्ड लेवल के सुपरस्टार का सामना करूंगा रेसलमेनिया के बड़े स्टेज पे। तो रेसलमेनिया 41 पे मैं इस क्लाउन का खात्मा करूंगा और इसके साथ साथ फिर जो यीट का सर्कस बना हुआ है ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने तोजावा को कॉल आउट किया एक मैच के लिए, क्योंकि इनकी भी कहानी बिल्कुल गुंथर के साथ मिलती जुलती है। अपने करियर के शुरू में दोनों ही मोटे थे, लेकिन आज ये दोनों ही करियर बेस्ट शेप्स में है। फिर गुंथर ने बोला कि तुम्हारे पास मेरी रिस्पेक्ट अर्न करने का मौका है, जो कि जे उसो अभी तक हासिल नहीं कर सका है, मुझे बीट करो। इनका फिर मैच होता है और तोजावा की गुंथर ने सही से बैंड बजाई। सबमिशन लॉक के थ्रू फिर इन्होंने मैच विन किया, लेकिन मैच विन करने के बाद इन्होंने दोबारा से सबमिशन लॉक लगा दिया तोजावा को। इनको फिर रेस्क्यू करने आए ओटिस, लेकिन ओटिस को भी दबोच लिया गुंथर ने और फिर एंट्री हुई जे उसो की। लेकिन जब जे उसो की एंट्री हुई तो फिर गुंथर रिंग से भाग गए। इसके बाद आया वुमेन इंटरकॉन्टिनेंटल मैच, लेरा वाकेरिया वर्सेस डकोटा काय, और एपिक बैटल के बाद आखिरकार फिनिशिंग मूव लगा डकोटा काय को लेरा वाकेरिया की तरफ से और 3 पिनफॉल्स के साथ इन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया। लेकिन इस टाइटल रिटेन करने के बाद इनके ऊपर अटैक हुआ आईवी नाइल की तरफ से। मैच आया फिर डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, और इस मैच में कार्लिटो और फिन बैलर फुली इंटरप्शन करते रहे और यहां तक के रेफरी ने भी इस मैच को डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैच के बाद फिर अटैक शुरू कर दिया तीनों जजमेंट डे के मेंबर्स ने ब्रॉन ब्रेकर पे, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने फिर स्पीयर लगाया कार्लितो को और उसके बाद डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो को भी रिंग से बाहर किया। फिर इनका आमना सामना हुआ फिन बैलर के साथ और ये बहुत ही कमाल का मोमेंट था। इसके बाद आया मेजर सेगमेंट, कोडी रोड्स आए। कोडी रोड्स ने आकर बोला कि मैं फैंस के साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में एक बड़ा फैसला करने वाला हूं और इस फैसले से मेरी जो बिजनेस की लेगेसी है उस पर भी फर्क पड़ेगा, मेरी फैमिली पे भी, और यहाँ तक कि मेरे लेट फादर डस्टी रोड्स पे भी। तो इन बातों से तो यही लग रहा है कि ये रॉ की ऑफर को कबूल करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं रॉ की अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट चैंपियन अगर बनता हूं, तो मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं। इनको इंटरप्ट किया फिर सेथ रॉलिंस ने कहा कि कोडी भाई देखो, मैंने भी कभी अपनी सोल द अथॉरिटी को सेल की थी और उसके बाद अपने ही शील्ड के भाइयों पे अटैक किया था। तो मैं नहीं चाहता कि सेम वही गलती अब तुम दोहराओ। मैं चाहता हूं कि मैं इस एलिमिनेशन चैम्बर मैच को विन करके रेसलमेनिया 42 पे इसी कोडी रोड्स का सामना करूं जो मेरे सामने अभी खड़ा हुआ है, जिसने पिछली रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीतने के लिए फुली मेहनत की थी। ना कि मैं उस कोडी रोड्स का सामना करूं जिसने अपनी सोल रो को बेच दी हो। लेकिन फिर भी तुमने करना वही है जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस सोल के लिए नहीं आऊंगा। आई विल कम
फॉर द टाइटल, जो कि तुम्हारे अभी शोल्डर पे है। इसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग छोड़ गए। आज का मेन इवेंट था वुमेन टैग टीम मैच, बियांका बिलेयर एंड नाओमी वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रैक्वेल रॉड्रिगेज। और इस मैच में भाई डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो ने फुली तरीके से बेईमानी की, यहाँ तक कि इनको नाओमी की तरफ से किक भी पड़ी थी, लेकिन इसका भी फायदा ना हुआ। सबने मिलकर बियांका बिलेयर को रिंग साइड पे ठिकाने लगाया और उसके बाद रिंग में बची हुई थी अकेली नाओमी और इनको ठिकाने लगाया फिर लिव मॉर्गन और रैक्वेल रॉड्रिगेज ने, और 3 पिनफॉल्स के साथ नाओमी इस मैच को हार गई और न्यू चैंपियंस आज क्राउन हो चुके हैं। तो इन न्यू चैंपियनशिप्स मूवमेंट्स के साथ आज के मंडे नाइट रॉ का दी एंड हुआ। तो ये था आज का वीडियो। आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।